जो फल जो है अनेक तीर्थों को करने पर प्राप्त होता है। गंगा सागर जाने से, तीर्थ में भ्रमण करने से, कहीं प्रकार की आदि क्या करता है इंसान परिभ्रमण करता है। जो फल वहां जाकर के नहीं प्राप्त होता है वह फल कहां प्राप्त होता है? उस माँ जगदम्बा के चरणों में बैठ करके यदि एक क्षण अगर मनुष्य भगवती माँ की आराधना कर दे तो उसका उद्धार हो जाता है, सारा पाप दूर हो जाता है। अतो भागवतम देव्याम पुराणानां परमं परः धर्मार्थ काम मोक्षाणां मुक्तम साधनम मत्तमः। भगवती माँ जगदम्बा कहते हैं कि यह सर्वोपरि मोक्ष देने वाला है और उत्तम साधन बताया है मनुष्य रूपी शरीर को पार पाने के लिए। अपुत्रो लभ्यते पुत्रां दरिद्रो धनवान भवे रोगी रोगात् प्रमुच्यते श्रुत्वा भागवतम् मृतः। यदि किसी की संतान प्राप्त नहीं हो रही, किसी को पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसको पुत्र प्राप्त हो जाएगा। जो दरिद्रता है, जिसके पास अनेक प्रकार की आदि व्याधि हो रखी है और वह अगर यदि भागवत रूपी ग्रंथ के सानिध्य बैठे देवी भागवत का दर्शन करे, ये वो रोग सब खत्म हो जाता है और उसे सुप्त रूपी में उसे मुक्ति की प्राप्त हो जाती है। बंधवाव काक बंधवाव मृतवंता चयांगया देवी भागवतम श्रुत्वा लभ्यते पुत्र निश्चयः। बंधवा जिसकी कोई संतान नहीं होती है, काक बंधवा जिसका एक पुत्र हुआ हो दूसरा न हुआ हो, मृतवत्सः जिसके बच्चे जन्म होते हैं और चले जाते हैं, वह क्या करे? देवी भागवत का दर्शन करे और देवी भागवत का श्रवण करे, अवश्य उसको संतति की प्राप्ति हो जाती है और उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, सारा फल प्राप्त हो जाता है। दिनामाद तदार्थाव मुहूर्तम क्षणमेव ये श्रवन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गते भवति। जो मुहूर्त क्षण में या दिन में किसी भी समय भागवत रूपी ग्रंथ का श्रवण करता है और देवी माँ की आराधना करता है, उसको अवश्य मुक्ति की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। देवी भागवतम नाम पुराणं परमोत्तमः त्रैलोक्य जननी साक्षात् यते यत्र सा स्थितः। ये देवी भागवत रूपी क्या है? साक्षात उस माँ जगदम्बा की मूर्ति है। उस परा अंबिका जगदम्बा मैया की मूर्ति के रूप में विरचित रहती है। माँ जगदम्बा आती है और इस पुस्तक रूपी ग्रंथ के बीच में विराजमान हो जाती है। ये भागवत रूपी जिसको हम क्या देख रहे हैं? पुस्तक देख रहे हैं, तो ये क्या है? साक्षात उस माँ जगदम्बा की मूर्ति है और वही शक्ति देती है बोलने के लिए और यहाँ विराजमान होने के लिए उसी माँ का आशीर्वाद मिलता है। तो भगवान कह रहे हैं, क्या करें प्रभु नारायण? एवं भूत्वा भावेय रुद्राक्षो भवतमं वर्णितो महातं पूजं कर्णयो तत्र किं वदत्। भगवान प्रभु जो ये रुद्राक्ष है ना, इस रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई इस संसार में और इस रुद्राक्ष से क्या फल प्राप्त होता है? कौन कह रहे हैं? परीक्षित जी महाराज पूछ रहे हैं। एवमेव पुरा पृष्ठो भगवान गिरीशा प्रभु षण्मुखी न च रुद्रस्तम यदुवाच सुनातय। भगवान कहते हैं एक समय प्रभु नारायण अपने विग्रह में विराजमान और वहां रुद्राक्ष विषय रूपी देते हैं और काल रूपी जो है स्कंद कुमार ने गिरी शाहपति भगवान रुद्राक्ष से पूछने लगा कि प्रभु आप जो है ना इस रूपी कहां से क्या हुआ? तो भगवान नारायण कहते हैं, क्या कर रहे हैं? शणो षण्मुखा तत्त्वेन कथयामि तपसतं त्रिपुरो नाम दैत्योऽस्थो पुरासीत्
बंधुतः। भगवान कह रहे हैं त्रिपुरार नाम का एक राक्षस था और वह क्या करता था, देवता लोगों को कष्ट देता था, उनके साथ युद्ध करता था। और जब वह युद्ध करता था तो मैंने देखा तो किस प्रकार से क्या होगा, तो 10,000 वर्ष तक युद्ध होता रहा और उस युद्ध से उस राक्षस से विजय प्राप्त करने, राक्षसों से विजय प्राप्त करने के लिए मैंने उसके साथ युद्ध करते गया और वह राक्षस तीसरी हुआ और मेरे को क्या हो गई, निंद्रा आ गई और 10,000 वर्ष तक मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। जब मेरी आंखें खुली रही तो मेरे अश्रुधार निकली और अश्रुधार जैसे पृथ्वी में, इस पृथ्वी में गिरी तो वहां से क्या निकले, रुद्राक्ष की वृक्ष निकली, बड़ी विशाल वृक्षों का अवतार हो जाता है और तब जाकर के उनसे रुद्राक्ष फल निकलते हैं। वैसे रुद्राक्ष जो है एक मुख से और 21 मुख तक बताया जाता है। ये भगवान रुद्राक्ष के रूप में बता रहे हैं, रुद्राक्षम कंठ देशे दशमानां परमीतता तन्मस्तके विशांति यदे पट पट कर्णं देशे कर्णयुगलां कृतेयते द्वादशे एव तं कर्णं शिखावन्नते। भगवान कह रहे हैं कि अपनी रुद्राक्ष कैसे धारण करें, कहां तक करें भगवान, कानों में भी रुद्राक्ष लगाओ और जो नैन है ना हमारे, इन नैनों की जो भाव है उनमें भी रुद्राक्ष पहनो और शिखा में भी रुद्राक्ष को पहनो और हाथों में कंगनों की जगह रुद्राक्ष पहनो, मणिबंध यहां भी क्या करो, रुद्राक्ष पहनो और कंठ में भी क्या करो, आप रुद्राक्ष पहनो और उससे क्या होगा, मुक्ति की प्राप्ति होगी। और क्या नाम होगा, जिसके शरीर में रुद्राक्ष लेगा उसका नाम क्या होगा, नीलकंठ नाम से वह प्रचलित हो जाएगा और उसका उद्धार हो जाएगा। एक मुखी स्वयं भगवान नारायण, दो मुखी गौरी शंकर शिव पार्वती, तीन मुखी महालक्ष्मी रूप में जाना जाता है और त्रिशक्ति भी उसे कहते हैं। चार मुख रुद्राक्ष ब्रह्मा के रूप में आता है, पांच मुखी पंच परमेश्वर के रूप में आता है, छह मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेश्वर भगवान के नाम से जाना जाता है और सात मुखी पुनः लक्ष्मी के रूप में आता है, जो लक्ष्मी भगवान विष्णु के सानिध्य रहते हैं, उस लक्ष्मी के नाम से सात मुखी रुद्राक्ष होता है। आठ मुखी रुद्राक्ष अष्ट भुजी माता दुर्गा के नाम से जाता है और नौ मुखी नौ दुर्गाओं के नाम से जाना जाता है। 10 मुखी रुद्राक्ष जो है दशानन महासप्त रूपी में आता है और 11 मुखी रुद्राक्ष जो है एकादश रुद्र के नाम से जाना जाता है। इन रुद्राक्षों को गले में धारण करने से भगवान शंकर उस पूजा को प्रसन्न करते हैं। अगर ये कंठ में रुद्राक्ष है तो वहां भगवान शंकर क्या करते हैं, उस पूजा को ग्रहण करते हैं। अगर रुद्राक्ष अपने शरीर में धारण नहीं है तो भगवान उस पूजा को स्वीकार नहीं करते। आपने देखा होगा हमारे आचार्य जी बिना कंठी के कभी नहीं आते हैं, जब मतलब बड़ी तपस्वी है, तेजस्वी, जिन्हें कहा जितना कहा जाए उतना कमी है। तो रुद्राक्ष भी धारण करना अवश्य है इंसान को। अगर मुक्ति चाहते हो तो रुद्राक्ष से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अगर यदि कोई जो है ना बीपी हाई वाला है, 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करो और वह बीपी कंट्रोल कर देगा। जैसे आजकल संसार है ना, कई प्रकार की आदि व्याधि आती है तो रुद्राक्ष को अपने पास रख लो, वो हटा देता है। यहां तक भी कहा गया है कि रुद्राक्ष के छिलका होता है, रुद्राक्ष के फल के बाद छिलका होता है। अगर यदि उस छिलके को चूर्ण बनाया जाए, सुखा करके चूरमा बनाया जाए, किसी का बीपी डाउन है, आप गर्म दूध में उसका सेवन कर सकते हैं। वह क्या करेगा, बीपी को कंट्रोल कर देगा।
किसी का हाई है तो ठंडे दूध में डाल करके उसको ग्रहण कीजिए, वो ठीक कर देगा। यहाँ तक भी रुद्राक्ष का वर्णन आया है। भगवान नारायण कह रहे हैं यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो भस्म देख रहे हैं ना आप, इस भस्म लगाने का क्या महत्व है।